दोस्तों, ये किस्सा है साल 1980 में मिथुन चक्रवर्ती का एक फिल्मी पार्टी के दौरान ऐसे ही एक सरफिरे डायरेक्टर से सामना हुआ। बड़ा अजीब वाकया बन के रह गया। ये बात उस दौर की है जब 1978 में मिथुन चक्रवर्ती ने पहली सुपरहिट फिल्म दी थी मेरा रक्षक। और इस फिल्म के साथ ही मिथुन चक्रवर्ती को एक स्टार का, एक एक्टर का एक दर्जा मिल गया था कि हाँ, एक नया एक्टर आया है बॉलीवुड में। थोड़ी बहुत फिल्मी पहचान उनकी ऐसी बन गई थी। किसी भी महफिल में जाते तो एक स्टार, एक हिट फिल्म देने वाले एक्टर के रूप में उनका वेलकम होता था। इस फिल्म के हिट होते ही मिथुन चक्रवर्ती ने बैक टू बैक एक साथ 22 फिल्में साइन कर ली। बड़ा अजीब होता है जब किसी स्टार की फिल्म हिट होती है तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की लाइन लग जाती है। 1980 में मिथुन चक्रवर्ती की 11 फिल्में आई बैक टू बैक। ये और बात है कि वो लगभग सब एवरेज और फ्लॉप साबित हुई। 1980 में ही एक मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आई थी ख्वाब। शक्ति सामंता उस फिल्म के डायरेक्टर थे। रंजीता उस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की अपोजिट हीरोइन थी और नसीरुद्दीन शाह उसमें उनके सपोर्टिंग कलाकार थे। 50,000 की गाड़ी के साथ 5 पैसे की अकल भी रखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। ठीक हो गई। ख्वाब फिल्म भी फ्लॉप हुई, लेकिन शक्ति सामंता ऐसे डायरेक्टर थे जो अपनी फ्लॉप फिल्म का भी जश्न मनाते थे और इसी फिल्म की फ्लॉप होने की भी कामयाबी बनाने के लिए एक पार्टी रखी गई। अब मिथुन चक्रवर्ती को डायरेक्टर ने बुलाया है कि फिल्म की पार्टी है, फिल्म फ्लॉप है तो क्या हुआ, जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर उस जमाने के बहुत ही मशहूर थे। मिथुन चक्रवर्ती उस पार्टी में पहुंचे। महफिलों का दौर जारी था। बॉलीवुड में क्या होता है कि अक्सर ऐसी फिल्मी पार्टीज में जहां 2 पैग अंदर जाते हैं और इंसान का टॉप फ्लोर खाली हो जाता है, सामने वाला इंसान नहीं दिखता, छोटा बड़ा अपने लिहाज से भूल जाता है। उसी फिल्मी पार्टी में एक डायरेक्टर टीनू आनंद भी शिरकत करने आए थे। शक्ति सामंता डायरेक्टर के दोस्त थे। टीनू आनंद ने 2 पैग लगाने के बाद बस क्या था, जैसे ही शक्ति सामंता ने मिथुन चक्रवर्ती का इंट्रोडक्शन कराया टीनू आनंद से, ये मेरी फिल्म का स्टार है और मैं 2-4 फिल्में और इसके साथ प्लान कर रहा हूं, तो टीनू आनंद के ऊपर जो 2 पैग सवार थे उन्होंने मिथुन को देखकर बस फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा है बेटे, मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है कालिया कालिया कालिया, और वो फिल्म तुम्हारे ऊपर पूरी फिट बैठती है क्योंकि तुम भी एकदम रियल कालिया हो। मिथुन चक्रवर्ती, जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा सा उनका डस्की कलर था, सांवला कलर था, और इस कलर को लेकर भी उनका बहुत जगह मजाक उड़ाया गया है। तुमको मेकअप करने की जरूरत नहीं है, तुम रियल में काले लगोगे और मेरी फिल्म कालिया की स्क्रिप्ट में तुम फिट बैठोगे। क्या बोलते हो? सुबह नहा धो के मस्त सुबह आ जाओ और मैं तुम्हें इस फिल्म का हीरो बनाता हूँ। और जोर जोर से हंसने लगे। अब शक्ति सामंता समझ गए कि इन्होंने पैग लगा रखा है। ऐसी महफिलों में कुछ बातें अवॉइड भी करनी पड़ती है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को ये बेइज्जती नागवार गुजरी। वो लपक कर टीनू आनंद को पकड़ने ही वाले थे कि शक्ति सामंता ने हाथ पकड़कर उन्हें छुड़ाया और दूर ले गए कि बेटा, ये बॉलीवुड है, यहाँ आपसे जो जितना भी नकारात्मक और नेगेटिव बात करे आपको उसका उतना ही पॉजिटिव जवाब देना है। वो उकसा रहा है और तुम उकस गए तो तुम काहे के स्टार। उकसाने से ऐसे भड़कना नहीं है, शांत रहना सीखो, गुस्से को पालना सीखो। ये गुस्सा ही आगे जाके तुम्हारे बात का जवाब देगा। होता है ऐसा, महफिलों में होता है, आज भी होता है। बॉलीवुड की हर अक्सर पार्टी में 2 पैग जाने के बाद छोटे आदमी को बेइज्जत करने में बड़ा मजा आता है बड़े लोगों को। वो महफिल तो खत्म हुई, वो पार्टी खत्म हुई, सब अपने अपने घर गए, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की किस्मत को कौन छीन सकता है। साल निकला, 2 साल निकला, धीरे धीरे फिल्में हिट होना शुरू हुई और 1982 में जब डिस्को डांसर फिल्म आई तो उस वक्त बॉलीवुड के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती ही थे। डिस्को डांसर, एक डांसर के रूप में इतने हिट गाने देने के बाद मिथुन की वो छवि बन गई थी। उस आंधी में सब स्टार बह गए थे। क्या अमिताभ बच्चन, क्या धर्मेंद्र, क्या शशि कपूर, क्या देवानंद, क्या दिलीप कुमार, सब स्टार्स की छवि एकदम धूमिल होकर सिर्फ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती ही युवा पीढ़ी के जहन में छप गए थे। अब फिल्म हिट होते ही, स्टार बनते ही सबसे बड़ा फायदा एक्टर को क्या होता है? जनता का सपोर्ट जो मिला वो तो अलग है। उस वक्त के सभी डायरेक्टर लगभग अमिताभ बच्चन की पीठ पर सवार थे और जो स्टार चलता है, जो घोड़ा दौड़ता है, सबसे बड़ा बॉलीवुड में डिस्ट्रीब्यूटर्स का खेल होता है। डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर जो पैसा लगाता है,
जो पिक्चर के प्रिंट खरीदता है वो पैसा तभी लगाएगा जब स्टार होगा, जिस स्टार के दम पर पिक्चर चलेगी। और जैसे ही डिस्को डांसर हिट हुई, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक झटके में सिर्फ सभी फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को बोलना शुरू कर दिया कि भाई मिठुन चक्रवर्ती अगर पिक्चर में है तो हम पिक्चर में पैसा लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। जाओ, बड़े बड़े स्टार करे तो क्या करे। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बहुत छोटी चीज है, फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़ी चीज है। असली पैसा वहीं से आता है, वही सारा माल बटोर के लेके जाते हैं और वही फिल्मों में पैसा लगाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो बोलता है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मानना पड़ता है। देखिए कैसे पासा पलटा। टीनू आनंद डिस्को डांसर के हिट होते ही अपना सर खुजाने लगे कि यार उस महफिल में अगर मैं मिथुन की बेइज्जती नहीं करता तो आज मिथुन चक्रवर्ती मेरी पिक्चर जरूर करता, क्योंकि शक्ति सामंता से कहकर मैं एक पिक्चर तो मिथुन से करवा ही लेता। टीनू आनंद कालिया फिल्म तो बना गए, अच्छा है, लेकिन एक हिट देने के बाद भी बॉलीवुड में रफ्तार वापस से दूसरी हिट देने के लिए शुरू हो जाती है। यहाँ हर शुक्रवार को नसीब बदलता है। टीनू आनंद ये इश्क नहीं आसान फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट लेकर तैयारी कर रहे थे फिल्म बनाने की। वो शक्ति सामंता के पास पहुंचे कि मिथुन को साइन करवा दूं। शक्ति ने कहा कि देख भाई, तूने उस दिन जो बेइज्जती की थी, अब मैं मिथुन से बात नहीं करूंगा, तो खुद मिथुन के पास जा और बात कर, माफी मांग ले और पिक्चर साइन करवा ले, क्या दिक्कत है। देखिए होता क्या है कि टीनू आनंद साहब पहुंचे पहले तो अपने प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर ने ये बोल के भगा दिया कि भाई तेरी पिक्चर में मिथुन है क्या? अगर मिथुन है तो मैं पैसा लगाऊंगा, वरना भाग जाए यहाँ से। कौन टीनू आनंद, किसने कालिया बनाई है भाई? हर शुक्रवार को यहाँ नसीब बदलता है। अगले शुक्रवार के लिए फिर से वही बैक टू जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। भूल जाते हैं कि आपने मुगले आजम बनाई है या मदर इंडिया। अब क्या बना रहे हो, उसका स्क्रिप्ट क्या है, उसका हीरो क्या है, वो चलेगी नहीं चलेगी, बॉक्स ऑफिस पे पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे, इस बात पर ही आदमी पैसा लगाता है। टीनू आनंद को जब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भगाया तो टीनू आनंद ऐसे ही बहाना बना के मिठुन चक्रवर्ती के पास पहुंचे। एक शाम पहुंचे और उन्होंने बातों ही बातों में माफी भी मांग ली कि यार उस दिन जो हुआ उसके लिए भूल जाओ, ऐसा होता है, चलो मेरी गलती है, लेकिन मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, ये इश्क नहीं आसान, और ये फिल्म मैंने सिर्फ आपको ही ध्यान में रख के लिखी है। मैं चाहता हूँ कि इसमें आप ही स्टार हो। मिठुन चक्रवर्ती उनकी बातें सुनते रहे बड़े प्यार से। अब देखिए, बॉलीवुड में स्टार बनना इतना आसान नहीं है। मैं आपको एक परिभाषा बताता हूँ, मेरी बात का बुरा ना माने। नेता इतना दिमागधारी होता है, लेकिन नेता और अभिनेता यानी कलाकार, बॉलीवुड एक्टर, जिस नेता के आगे अभी लगा हो वो ही अभिनेता बन सकता है। मतलब एक अभिनेता को नेता से भी ज्यादा समझदार, दिमागदार होना पड़ता है, तभी वो सरवाइव कर पाता है इस बॉलीवुड में, वरना न जाने कितने आए और कितने गए। जितने अभिनेता जमे हुए हैं उनका दिमाग किसी नेता से कम नहीं है। मिठुन चक्रवर्ती को टीनू आनंद के आने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑफिस से ये फोन आ चुका था कि टीनू आनंद आया है और हमने साफ कहा है कि इसमें मिठुन चक्रवर्ती अगर पिक्चर में होगा तभी हम पैसा लगाएंगे, और ये हमारे कहने के बाद ही आपके पास आया है। देखिए, मिठुन को अंदर की बात पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने भगाया है इसलिए मेरे पास आया है, जबकि टीनू आनंद साहब बोल रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट मैंने सिर्फ आपको ही ध्यान में रख के लिखी है। मिठुन सुनते रहे। टीनू आनंद से पूछा कि दो पैग हो जाएं। अब पैग पीने की कहाँ हिम्मत है, पता है अगर सर पे चढ़ गई तो बनती बात बिगड़ जाएगी। मिठुन चक्रवर्ती ने बिना पिलाए ही उनका नशा उतार दिया कि टीनू आनंद साहब आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अमिताभ बच्चन को लेकर कालिया बनाई, बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, मुझे आप कह रहे हैं कि आपको ही ध्यान में रखकर ये पिक्चर लिखी है, लेकिन बेटे ऐसा है, तेरे को डिस्ट्रीब्यूटर ने भगाया है कि मिथुन को साइन करके लेके आओ तब पैसा लगाऊंगा, इसलिए मियाँ आप मेरे पास आए हो, समझे हो? ये बॉलीवुड है, झूठ बोलना बंद करो। बहुत छोटी दुनिया है, घूम फिर के बातें पहुंच जाती है। अब ऐसा है, इस पिक्चर को उठाओ और सरकार आप यहाँ से जाओ, मैं आपकी पिक्चर नहीं कर सकता। आपने तो मेरी बेइज्जती की थी, लेकिन मैं बड़े इज्जत से बोल रहा हूँ, माफ करो भाई, मैं छोटा मोटा कलाकार हूँ। ये फिल्म आप किसी और को लेके बनाओ। उस रात की बात मैं भूला नहीं हूँ, और अक्सर बॉलीवुड में रात की बात कोई भूलता नहीं है। मौका आता है तो आदमी जवाब जरूर देता है कि मैं अगर तुम्हारी पिक्चर कर भी लूंगा तो पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे तुम्हारी वो बेइज्जती अपने जहन में घूमती हुई दिखाई देगी, खुलकर काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए भाई साहब आप जाओ। टीनू आनंद समझ गए, वो इस बात से शॉक हो गए कि क्या नेटवर्क है बंदे का यार, मैं डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस से यहाँ आया हूँ, उससे पहले तो बंदे के पास फोन आ गया और इसको सारी हकीकत पता है, अब दाल नहीं करने वाली। उन्होंने
ये इश्क नहीं आसान की स्क्रिप्ट उठाई और चलते बने। बेइज्जती का बदला आखिर आज के समय चुकाना जो था। ये और बात है कि ये फिल्म उन्होंने ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी को लेकर फिल्म बनाई और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और उसके बाद टीनू आनंद को पिक्चरें बनाने के लिए कहां कहां धक्के बनाने पड़े। ये और बात है कि वो 4 फिल्म करने के बाद वो डायरेक्टर अपना कैरियर समेटते रह गया और आज एज ए डायरेक्टर अगर वो फिल्म बनाए तो बहुत मुश्किल है अगर कोई स्टार हाँ कर दे। लेकिन मिठुन की गाड़ी उसके बाद रुकी नहीं। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर देते देते लगभग 100 सुपरहिट फिल्में और ब्लॉकबस्टर्स का रिकॉर्ड उनके नाम है। लगभग 100 से 150 फिल्में ऐसी है जो ब्लॉकबस्टर हिट, सुपरहिट और सेमी हिट है। कितना मुश्किल होता है अपने करियर को निकालना और कितना मुश्किल होता है करियर को बनाए रखना। महफिलों में की गई बेइज्जतियां कई बार बदले का रूप बनकर वापस आती है। आप दुनिया को जो देते हो वही आपको घूम फिर कर मिलता है। इसलिए इस बात को हमेशा जहन में रखना चाहिए कि हम जो दूसरों को दे रहे हैं ब्याज समेत हमको मिलना वही है। यही इस बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई है। रात की महफिलों में कही गई बातें कड़वी टीस बनकर दिन के उजाले में कब सुनने को मिलती है ये वक्त बताता है। बड़े बड़े सिकंदर आए और चले गए, जाने ऐसे ही कितने सुपरस्टार और आएंगे और चले जाएंगे, गुमनामी के अंधेरों में खो जाएंगे। जरा जरा सी गलतियां यहाँ पूरे के पूरे करियर पर भारी पड़ती है। जो जितना सावधानी से चला है, बिना बोले अपना काम करता गया, मेहनत करता गया, वही यहाँ सिकंदर कहलाया है। तो चक्रवर्ती ने जो अपनी जिंदगी की गाड़ी निकाली है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने जो समझाया और उस समझ के हिसाब से जो उन्होंने अपना करियर बनाया वो कमाल है। ऐसे ही नहीं 350 फिल्मों का अंबार लगा है। बहुत कम एक्टर ऐसे होंगे जो 350 फिल्मों के ग्राफ तक पहुंच पाएंगे और उसमें से लगभग 150 सुपरहिट फिल्में देना कमाल है, कमाल है। कुछ फिल्मी महफिलों के किस्से जहन में थे, सोचा आपसे साझा करूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।